हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इसको कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर कहीं भी बोला जाए आपको किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका मतलब है कि उस संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। कोई भी संख्या हो, उसके जो गुणनखंड होंगे, गुणनफल होंगे, उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड करें। कितना का करने के लिए बोल रहा है? 120 का करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और 120 लिख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक और लाइन खींच देते हैं। अब आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या जो है उसी से होगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसी तरीके से फिर और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, तो हम लोग 2 से लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 2 से, तो 2 से लगाएं तो 2 छक्के 12 और 0 के 0। उसके बाद फिर एक लाइन खींचेंगे और फिर देखेंगे कि क्या 2 से अभी भी लग सकता है। तो अगर लग सकता है तो लगा देंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 और 0 का 0। ठीक है, फिर देखेंगे कि फिर 2 से लगता है या नहीं, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 को 30 बार में, ये 15 बार में लग जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखते हैं कि 2 से लगेगा या नहीं, तो 15 है, 2 से नहीं लगेगा, तो अगला जो अभाज्य संख्या है वो है 3। तो अब अगला अभाज्य संख्या हम लोग 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 5 15। ठीक है, अब ये जो 5 आया ये खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग लगाना छोड़ देंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या खुद है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से आपको बनाना है। हमारा ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 625, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 625 है, इसको भी उस तरीके से लिख लेंगे। पहले एक लाइन खींच लेंगे लंबा ऐसा। ठीक है, 625 यहाँ पर लिख देंगे। और सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 है, तो इसमें देखेंगे तो 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं लगेगा तो ये 3 से देखते हैं, 3 से भी ये नहीं लग सकता है। उसके बाद 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, एक गया तो 5 दूना 10 और 5 25, 125 बार में लगा। फिर लाइन खींच देंगे, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे, क्योंकि जब तक एक संख्या से लग रहा है तो लगाते रहेंगे। अब 5 आ गया तो ये खुद अभाज्य संख्या है, तो अब आगे लगाने की ज़रूरत है नहीं हम लोगों को। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो कितना है? 625। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बनाकर दे। ठीक है, वो क्वेश्चन है 1330 का अभाज्य गुणनखंड करें। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बना कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।